अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 जो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के नीचे जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं इन्हें हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी कुछ इस तरह से फॉर्म है। तो यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं है और ना ही 0 है, यानी कि इस x की जगह x यहाँ पे वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू जो है -1 और 0 के अलावा कोई भी हो सकती है। हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो उसके लिए इस इक्वेशन का जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना ज़रूरी है। मीन्स के हमारे पास इक्वेशन की ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। एक हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, उसके साथ कोई नंबर होना चाहिए, एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और साथ एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो हमने पहले इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर हमने इसकी ये वाली फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देन हम फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म्स है इन्हें हमने ख़त्म करना है। क्या है, 2x और x+1। तो हम ऐसा करेंगे सबसे पहले कि 2x और x+1 जो है इसको हमने दोनों तरफ क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। इनको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, x+1 यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास x और x कैंसिल हो रहा है और यहाँ से हमारे पास 2 और 2 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये वाली फॉर्म फिर हमारे पास ये वाली चीज़ें वापस बच गई। अब ये वाली जो टर्म्स हैं अगर हम देखें 2x को x से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2x²। अब ये वाली भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², देन हम x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमने 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 1x x एंड 1 1 जा हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये वाली हमारे पास फॉर्म बन गई। देन यहाँ पे भी अगर हम देखें 5 और x को पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो 5x इंटू x+1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस 2 को भी हर टर्म के साथ इंडिविजुअली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इन सब के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पे जो 5x है, 5x को भी हमने पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x किया, फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। देन हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई। x² वाली यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 2 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, 4x²। x वाली भी अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास आ जाती हैं 2 टर्म्स। 2 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4, तो 4x आ गया। कांस्टेंट एक किया तो हमने इधर इसे छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम इनको क्या करेंगे, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। हमने इन्हें जब इक्वल के इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ प्लस साइन था, जब हमने शिफ्ट किया तो माइनस हो गया। इसके साथ भी प्लस था, इसको इधर शिफ्ट किया तो इसके साथ भी माइनस साइन आ गया। 2 को भी जब हमने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो इसके साथ भी आ गया -2। यहाँ पे अगर हम देखें तो x² वाली 2 टर्म्स हैं, एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से हमने 4 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, 1x²। x वाली भी 2 टर्म्स है, 5 -4 1 और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर अकेला है तो -2 एज इट इज। अब हम यहाँ से करेंगे फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पे 1 है और हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो है हमारे पास -2। तो हमने जब 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 और यहाँ पे x के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1। यानी कि हमने 2 ऐसे नंबर चूज करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 आना चाहिए, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो जो 2 नंबर है हमारे पास वो क्या आ गया, 2 एंड 1। 2 1 जा 2, 2 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हमने इसकी जगह इसके फैक्टर्स लिख लिए। फिर हम देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, x+2। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी अंदर क्या आ गया, x+2। देन हमने देखा x+2 अगेन कॉमन आ रहा है, हमने इसे क्या ले लिया, कॉमन, अंदर आ गया हमारे पास x -1 = 0। देन हमने नेक्स्ट किया,
x प्लस टू को हमने सेपरेटली जीरो के इक्वल कर लिया और x माइनस वन को भी हमने जीरो के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, इसे जब हमने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो इसके साथ आ गया माइनस का साइन। यहाँ पे भी इसके साथ माइनस का साइन है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो प्लस साइन आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या है, -2 and 1। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास उसकी इस तरह से फॉर्म बन रही है। यहाँ पे भी लिखा है कि x की वैल्यू जो है वो ना ही -1 के इक्वल है, ना ही -2 के और ना ही -5, यानी कि x यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी वैल्यू -1, -2 एंड -5 नहीं है। इनके अलावा इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले इसको भी हमने क्या बनाना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जो हैं हमने उन्हें ख़त्म करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं हमने उन्हें इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। देन हमने इसी तरह कर लिया मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट, ये x प्लस वन यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस टू और x प्लस टू कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x प्लस फाइव और x प्लस फाइव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी की जो टर्म्स होंगी उन्हें हम एज इट इज लिख देंगे। ये देखिए कैंसिलेशन के बाद हमारे पास इस तरह से ये वाली फॉर्म आ गई। अब अगर हम देखें तो ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इन्हें हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखें x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। देन हम x को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x आ गया। 2 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कराया, 2x आ गया। 2 5 जर हमारे पास आ गया 10। यहाँ पे भी हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। देन हम x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x। देन 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, x आ गया। देन 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी हमने फिलहाल एज इट इज लिख दिया। देन हमारे पास ये वाली जो टर्म्स हैं ये भी इसी तरह क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। पहले हम क्या करेंगे कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x किया, फिर हमने x को 2 के साथ किया। 1 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, देन हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। यहाँ पे भी 7 क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हमने भी ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ये देखिए अब हमने इस वाली टर्म को तो एज इट इज पहले लिख लिया। यहाँ पे ये जो 2 है इसको हमने इन सब के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। देन हमारे पास इसी तरह क्या कहते हैं, 7 को भी इन सब टर्म्स के साथ इंडिविजुअली हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि ये वाली जो टर्म्स हैं इन्हें हम इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। 7x² हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 14x प्लस 7x, 14 में 7 ऐड किए तो 21x आ गया प्लस 14। अब यहाँ पे देखें x² वाली दो टर्म्स थी, एक ये और एक ये, ए के साथ 1 है और 2, 2 और 1 3। जब हम इसे इक्वल के 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे 3x² को तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। उसके अलावा x वाली टर्म देखें, 5 प्लस 2, 5 6 7, 7 में 10 ऐड किए तो हमारे पास 17, 17 में 2 हमने ऐड किए तो क्या गया 19, 19x आता है। इसको भी जब हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके आए तो इसके साथ भी आ जाएगा माइनस साइन। उसके अलावा कांस्टेंट देखें तो दो हैं, एक +10 और +10, 10 और 10 हमारे पास आ गया 20। इन्हें भी जब हम इक्वल के इस तरफ लेके आए हैं दूसरी तरफ तो इनके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, x² वाली दो टर्म्स है, एक ये और एक ये, प्लस का साइन है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 4, तो 4x² हमने लिख दिया। एक्चुअली आपके पास कितनी टर्म्स हैं, ये भी है हमारे पास दो। प्लस माइनस माइनस 21 में से हमने 19 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 2, 2x आ गया। कांस्टेंट नंबर भी हमारे पास दो हैं, +14 -20, प्लस माइनस माइनस 20 में से 14 माइनस किया हमारे पास आ गया 6, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस साइन। यहाँ पे अगर हम देखें तो मजीद फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ से क्या ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया। 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ गया, 2 3 ज़ा 6। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके जब ये 0 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास ये वाली जो फॉर्म आ गई है ये हमारे पास है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करा लिया, कांस्टेंट से। तो वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई -3 किया तो हमारे पास क्या गया, -6, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 1। तो हमने दो नंबर ऐसे चूज करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -6, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए 1। तो वो जो दो नंबर हैं वो क्या है, एक 3 है और 2 है। 3 मल्टीप्लाई -2 करें तो -6 आता है, एंड 3 में से 2 माइनस के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमने x की जगह इसके जो दो फैक्टर्स बने हैं हमने वो पुट आउट कर दिए। अब हम देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, हमने x को ले लिया कॉमन, अंदर हमारे पास आ गया 2x + 3। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है -1, अंदर आ गया 2x + 3। अगेन हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 2x + 3, इसे भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचा x - 1 = 0। अब हमारे पास होगा 2x + 3 = 0 और x - 1 = 0। 3 इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जब हमने इसे शिफ्ट किया तो इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा। इसको भी जब हमने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट आउट किया तो इसके साथ भी +1 आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना वो भी यही होगा, -3/2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसकी फॉर्म कुछ ये है। अब यहाँ पे लिखा है कि x की वैल्यू, यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ना ही होगी 1/a और ना ही 1/b। तो यानी कि ना 1/a है ना 1/b, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमारे पास x की हो सकती है। अब ये वाली जो फॉर्म है, सबसे पहले हमें इसे भी सिंप्लीफाई करके इसकी जगह हमें एक पहले लेके आएंगे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमने इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई किया। हम यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इस तरह से काफ़ी इजी हो जाएगा। आपने बी को शिफ्ट कर दिया ए वाली टर्म के साथ, यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है, जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ माइनस साइन हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। यहाँ पे भी ए के साथ प्लस का साइन है, इसे भी आपने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो -a हो जाएगा। अब हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इजीली हो जाएगा, अदरवाइज दूसरी तरह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, हमने पहले इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लिया और इन दो का हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे b के नीचे क्या है, 1, तो एलसीएम क्या आ गया, ax - 1। इसके नीचे तो ऑलरेडी ये टर्म थी, डेट्स वाई a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a ही आ जाता है। b के नीचे 1 था इसलिए हमने ये वाली टर्म मिसिंग थी, इसको b के साथ क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी क्या है, a के नीचे क्या है, 1, तो इस यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया bx - 1। b के नीचे तो ऑलरेडी ये टर्म मौजूद है इसलिए b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास b ही आ जाता है। a के नीचे मिसिंग है इसलिए ये ऊपर जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम -b को अंदर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये तो एज इट इज आ गया, सिर्फ -b अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -abx माइनस प्लस b आ गया। यहाँ पे भी हमने ऐसा ही किया, -a से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगर देखें ये दो जो टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या आ रही हैं, बिल्कुल सेम आ रही हैं। क्या है, a के साथ प्लस साइन है, इधर भी यहाँ पे b के साथ भी प्लस साइन है, -abx। तो ये और ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, सेम है। तो इन्हें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इन्हें कॉमन ले लिया। जब ये बाहर कॉमन आ गया इसकी जगह ऊपर 1 आ गया, ये भी बाहर कॉमन आ गया इसकी जगह भी ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। देन हम यहाँ पे इन ये जो दो टर्म्स है इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास इनका ये एलसीएम आ गया। अब इसके नीचे ax - 1 तो है लेकिन bx - 1 नहीं है, वो ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो वही सेम आंसर आता है, वही टर्म आ जाती है। यहाँ पे भी इसके नीचे bx - 1 है लेकिन ax - 1 मिसिंग है, वो भी ऊपर जाके 1 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास ये वाली दो टर्म्स आ जाती हैं, एक ये है और एक आपके पास ये है। तो हमारे पास या तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये वाली। ये देखें इस तरह से। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये फैक्टराइज किए बगैर ही हमारे पास इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। एक्स की वैल्यू आ रही है तो हमें फिर इसे
कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह इजीली से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, इसको हमने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए बी एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जीरो से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, जीरो। और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, हमने x को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a प्लस बी। टू इधर माइनस हो रहा है, इसको हमने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे इसके साथ क्या साइन आ गया हमारे पास, टू। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ गए तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। यहाँ पे भी ए प्लस बी जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी जब हमने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये भी हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका आ गया वो क्या है, टू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एंड ए प्लस बी बाई ए बी। आई होप सो आपको आज का जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।